दोस्तों, जब भी ये बात होती है दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत यानी दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पे किसने राज किया था, तो सबकी ज़बान पर एक ही नाम आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी विजय सम्राट सिकंदर का। लेकिन दोस्तों, ये कहना हमारी इस दुनिया के इतिहास के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस्लाम धर्म की तारीख़ में एक ऐसा भी शासक यानी हुक्मरान मौजूद है जिसने सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत पर राज किया था, और आज भी उसके बनाए नियम, सिस्टम, पॉलिसीज़ हर देश में लागू हैं। जितने भी देश अपने आप को घमंड में सुपर पावर लगाते हैं, वो सब देश उसके बनाए सिस्टम के मोहताज हैं। यूँ भी कह सकते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा हुक्मरान आज तक नहीं आया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत उमर कौन थे, किस तरह उन्होंने सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत पर राज किया था, ऐसे कौन से पॉलिसीज़, नियम और सिस्टम बनाए थे जो आज तक पूरी दुनिया के देश में लागू हैं। दोस्तों, हज़रत उमर की पैदाइश 583 या 84 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी, जो आज सऊदी अरबिया देश में मौजूद है। हज़रत उमर इस्लाम के आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि हज़रत उमर की पैदाइश मक्का के सबसे मशहूर ख़ानदान यानी कुरैश के ख़ानदान में हुई थी, और ये कुरैश वही ख़ानदान था जिस ख़ानदान में दुनिया के आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। हज़रत उमर के वालिद ने उन्हें बचपन में ही ऊँट चराने का काम सौंप दिया था, यानी आप बचपन से ही ऊँट चराया करते थे। हज़रत उमर ने जवान होते होते लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था। लिखने पढ़ने के साथ साथ जवान होने से पहले तलवारबाजी, घोड़सवारी और नेज़ाबाजी जैसी चीज़ों को भी सीख लिया था। अब घोड़सवारी में इतने माहिर थे कि दौड़ते हुए घोड़े पर बैठ जाया करते थे। इन सभी चीज़ों के साथ साथ कुश्ती कफन भी सीखा था, और ये इतने ज़बरदस्त पहलवान थे कि मुसलमान होने से पहले भी, मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े से बड़े नामचीन पहलवान को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी, और इनके सामने बड़े बड़े पहलवान आने से डरा करते थे। नामचीन पहलवान भी हज़रत उमर का नाम सुनकर ही कांप जाया करते थे। कि दोस्तों, वजह ये थी कि हज़रत उमर के जो फादर यानी ख़त्ताब थे, वो अपने ख़ानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा ख़ानदान ही उनके कंट्रोल में हुआ करता था। हर बात पे उन्हीं का ऑर्डर माना जाता था। इसलिए हज़रत उमर के वालिद यानी ख़त्ताब की जब वफ़ात हुई तो उनके बाद हज़रत उमर को ही उनकी जगह मिल गई थी, और हज़रत उमर को उनके ख़ानदान के लोग उतनी ही अहमियत दिया करते थे जितना किसी दौर में उनके वालिद यानी फ़ादर को दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे, यानी जितने भी उनके सहाबी थे, उन सभी में अगर कोई सबसे सख्त मिजाज यानी गर्म मिजाज का इंसान था तो वो हज़रत उमर थे। हज़रत उमर बहुत ही जल्द गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और बड़ी पोजीशन की वजह से मक्का के बड़े से बड़े इंसान हज़रत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर और होशियार लोग भी उनके सामने नहीं आया करते थे। दोस्तों, जब दुनिया के आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने नबूवत का ऐलान किया कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, तो मक्का के ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झुटला दिया, और धीरे धीरे इस्लाम के आखिरी पैगंबर को सताना और परेशान करना शुरू कर दिया था। और जिस वक्त मक्का के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना, झुटलाना और परेशान करना शुरू किया था, उस वक्त हज़रत उमर की एज लगभग 26 से 27 साल की थी। दोस्तों, हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि वैसे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा मक्का ही खिलाफ था, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग थे जो उनमें सबसे आगे रहा करते थे, जो कहीं भी कभी भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से नहीं चूकते थे। हमेशा मौका ढूंढा करते थे कि जो चंद लोग मुसलमान हो चुके हैं उन्हें घेर कर या तो उन पर जुल्म करें या उन्हें जलील करें, ताकि वो दोबारा हमारे बाप दादाओं के मज़हब पर लौट आएं। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली लिस्टों में हज़रत उमर का भी नाम शामिल था, यानी हज़रत उमर भी शुरू में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े दुश्मन थे।
दोस्तों, एक दिन मक्का के सारे सरदार और बड़े लोग बैठकर ये मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना हम मोहम्मद को ही कत्ल कर दें। जाहिर है कि जब मोहम्मद ही नहीं रहेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो फिर सवाल हुआ कि आखिर हम में से मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा। हज़रत उमर जो उस वक्त जवान थे, खड़े हो गए और कहा, उस मोहम्मद को मैं कत्ल करूँगा। हज़रत उमर ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ उनको कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। रास्ते में ही हज़रत उमर की मक्का के एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान हो गया था, लेकिन मक्का के लोगों की डर की वजह से अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा कर रखा था, यानी अभी भी लोग उसे गैर मुस्लिम ही समझ रहे थे। उस इंसान ने जब हज़रत उमर को गुस्से में जाते हुए देखा तो हज़रत उमर से पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो। हज़रत उमर ने जवाब दिया, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ख़त्म ही कर दूंगा। न मोहम्मद रहेगा और न ही हमारा सर पर कोई परेशानी रहेगी। तो उस इंसान ने कहा, ए उमर, तुम मोहम्मद की बाद में ख़बर लेना, पहले अपने घर की खबर लो। उमर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ। उस इंसान ने बताया कि तुम्हारी सगी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर हज़रत उमर का गुस्सा और भी ज़्यादा तेज हो गया और उन्होंने अपना रुख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बजाय अपनी बहन और बहनोई के तरफ फेर लिया और मन ही मन में यह सोचने लगे कि चाहे मेरा सगा बाप भी क्यों न हो, जो मेरे बाप दादाओं के मज़हब से हटेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अपने बहन और बहनोई के कत्ल के इरादे से जब वो उनके घर में दाखिल हुए तो उन्हें घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जैसे ही हज़रत उमर की बहन ने उनको देखा तो डर की वजह से कुरान शरीफ को पढ़ना बंद कर दिया, जिसके बाद हज़रत उमर ने अपनी बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें इतना मारा कि वो लोग अच्छे खासे ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बहन ने हज़रत उमर से कहा, आप हमें कत्ल ही क्यों ना कर दें, हम अपने मज़हब से नहीं फिरेंगे। उनकी बहन के इस दावे और जज्बे को देखकर उनके दिल में एक अलग ही कैफियत पैदा हुई। हज़रत उमर ने कहा, मुझे वो दिखाओ जो तुम लोग अभी पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने हज़रत उमर को कुछ आयतें पढ़ने को दी। हज़रत उमर ने सूरह तौबा की आयतें जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उनका दिल बदलता चला गया। थोड़ी ही देर पहले जिस दिल में इस्लाम के खिलाफ शोले भड़क रहे थे, वो शोले अब ठंडे पड़ चुके थे। हज़रत उमर तुरंत ही अपनी बहन के घर से निकले, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरफ रवाना हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने कुछ सहाबियों के साथ बैठे हुए थे। जब सहाबियों ने देखा उमर गुस्से में तलवार लेकर आ रहे हैं तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं। तो उस वक्त सैयदुस्सोदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, वो पहले ही ईमान ला चुके थे। उस वक्त उन्होंने कहा, आने दो, अगर नीयत ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो उसी की तलवार से उसी का सर उड़ा दिया जाएगा। जब हज़रत उमर को पास में आते देखा, सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। हज़रत उमर ने कहा, अपनी तलवारें अंदर रख लो, मैं किसी भी गलत इरादे के साथ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथों पर इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ये सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश हो गए, और होते भी क्यों ना इस्लाम की छोटी सी जमात में एक ऐसा इंसान शामिल हो रहा था जिससे पूरा मक्का डरा करता था। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में एक ऐसा जोश तारी हुआ कि आपने जोश में तकबीर का नारा बुलंद किया, जिस नारे का जवाब पास में ही बैठे तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर कह कर दिया, और ये इस्लामिक हिस्ट्री का पहला नारा था, यानी जिसे हम आज नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम से जानते हैं। ये वहीं से शुरू हुआ था, यानी जब से हज़रत उमर इस्लाम में दाखिल हुए थे। दोस्तों, हज़रत उमर इस्लाम लाने वाले 40वें इंसान थे, यानी हज़रत उमर से पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर से पहले मक्का में जो भी मुट्ठी भर मुसलमान थे, वह अपनी पहचान को छुपा कर रहा करते थे और अल्लाह की इबादत भी अपने घरों में छुप कर
ही किया करते थे। लेकिन जिस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, उसी दिन से सारे मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला इबादत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जिस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए थे, उस दिन मक्का के सभी मुशरिकीनों ने कहा था, आज मुट्ठी भर मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। मक्का में एक कहावत मशहूर थी कि जिधर से हज़रत उमर गुज़रते हैं, उधर से शैतान कभी नहीं गुज़रता। हज़रत उमर के कारनामों को देखते हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ारूक का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है फ़र्क करने वाला, क्योंकि हज़रत उमर कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाले इंसान थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के बारे में ये भी कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। दोस्तों, इन सभी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इस्लाम में हज़रत उमर का क्या मकाम था। दोस्तों, जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया को ज़ाहिरन तौर पर अलविदा कहा था, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उस वक्त तक इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो इतनी बड़ी मुस्लिम दुनिया को ज़रूरत थी एक लीडर यानी खलीफा की, तो लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खलीफा बनने के 1.5-2 साल बाद ही इस दुनिया से ज़ाहिरन रुखसत हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद लोगों ने राय मशवरा करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया था। दोस्तों, हज़रत उमर ने लगभग 10 से 10.5 साल ही हुकूमत की थी और इतने कम वक्त में ही हज़रत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली थी कि जो अपने दौर में ज़मीनी एतबार से यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तो थी ही, और साथ ही में इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो उस दौर में सुपर पावर बन गई थी। हज़रत उमर की फ़ौज जिस इलाके की तरफ भी अपने घोड़ों का रुख मोड़ दिया करती थी, वो इलाका मुसलमानों की सल्तनत में खुद ब खुद शामिल हो जाया करता था। इस्लामिक हिस्ट्री में हज़रत उमर ही वो अकेले इंसान हैं कि जिनके दौर में मुस्लिम इलाकों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, यानी मुस्लिम सल्तनत सबसे बड़े हिस्से पर फैलती चली गई थी। हज़रत उमर की फ़ौज ने उस वक्त दुनिया के उन हिस्सों पर भी फतेह करके दिखा दिया था कि जिन इलाकों के बारे में दुनिया यह सोचा करती थी कि इन जगहों को फतेह करना नामुमकिन है। इराक, ईरान, रोम जैसी ताकतवर सल्तनतों को जो अपने ऊपर घमंड किया करती थी, वो हज़रत उमर की सेना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, फ़िलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस यानी जिस पर आज भी तीनों धर्मों के लोग यानी मुस्लिम, यहूदी और ईसाई अपना अपना दावा करते हैं, वो भी मुसलमानों में सबसे पहले हज़रत उमर ने ही फतेह किया था। हालांकि फिर से सदियां गुजर जाने के बाद वह मुसलमानों के हाथ से चला गया था, जिसे फिर से सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतेह किया था। हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतेह होने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने आसपास के सभी इलाकों को फतेह करने के बाद फ़िलिस्तीन का भी चारों तरफ से घिराव कर लिया था और वहाँ रहने वाले लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, तब उन लोगों ने मुसलमानों के सामने एक शर्त रखी थी। वहाँ के लोगों ने मुसलमानों से कहा, हम बिना जंग किए ही यह बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि सुलहनामा तुम्हारे खुद के अमीर यानी तुम्हारे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद आकर लिखें। अगर वो खुद बैतुल मुक़द्दस में आकर सुलहनामा लिख देंगे तो हम लोग आसानी के साथ, अमन के साथ यह बैतुल मुक़द्दस खुद तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो मुसलमानों के सिपह सलार ने हज़रत उमर की तरफ तुरंत एक खत भेजा, जिस खत में हज़रत उमर को रखी गई शर्त के बारे में बताया गया। हज़रत उमर ने जैसे ही यह शर्त पढ़ा, आप मान गए और तुरंत बैतुल मुक़द्दस रवाना होने का इरादा किया। आपने मदीना में अपनी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया और खिलाफत का सारा काम उन्हीं के सुपुर्द कर दिया और ख़ुद एक ऊँट और गुलाम के साथ फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए, क्योंकि मदीना से फ़िलिस्तीन का सफ़र काफ़ी लंबा था और उनके पास ऊँट सिर्फ एक ही था और इसलिए वह दोनों बारी बारी से सफ़र कर रहे थे। हज़रत उमर ऊँट पर बैठते और उनका ये गुलाम आगे आगे पैदल पैदल ऊँट के लगाम
गुलाम पकड़ कर चलता। जब कुछ दूर का सफर तय हो जाता तो हजरत उमर ऊंट से नीचे आते, अपने गुलाम को ऊंट पर बैठाते और खुद आगे आगे लगाम पकड़कर पैदल पैदल चलते। मदीना से लेकर फिलिस्तीन तक का सफर दोनों लोगों ने इसी तरह किया। जब यह दोनों लोग फिलिस्तीन में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं बल्कि उनके गुलाम की थी और हजरत उमर की बारी ऊंट के आगे आगे पैदल चलने की थी। लिहाजा फिलिस्तीन के लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो फिलिस्तीन के लोगों को यह महसूस हुआ कि जो ऊंट पर बैठा है वही हजरत उमर है, जो आगे पैदल पैदल चल रहा है वो हजरत उमर का गुलाम है। लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल इसके उलट थी और साथ ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े भी ऐसे थे जिन पर बेशुमार पाबंद लगे थे। दोस्तों फिलिस्तीन के लोगों को जब यह बताया गया कि हजरत उमर जो ऊंट के ऊपर बैठे हैं वो नहीं बल्कि जो नीचे चल रहे हैं वो हैं, वहाँ के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने दौर का सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा है और इस तरह ज़िंदगी जीता है, और ये यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। हज़रत उमर ने जाकर वहाँ सुलहनामा लिखा और उन सभी लोगों को उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी और बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह कर लिया। दोस्तों जब फ़िलिस्तीन के रहने वाले आम लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये रहन सहन तरीका देखा, उनका इखलाक देखा, तो वहाँ के लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए। बहुत से लोगों ने वहाँ हज़रत उमर को देखकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दोस्तों हज़रत उमर की खिलाफत का दौर जंगी कामयाबियों के साथ साथ न्याय और इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर है। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखा करते थे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ और नियम बनाए थे कि जो आज भी दुनिया के बड़े से बड़े देशों में लागू हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमान खुद नहीं जानते कि उन सिस्टम को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी ही कौम थी। दोस्तों आज के दौर में दुनिया सिकंदर को ही सबसे बड़ा हुक्मरान यानी शासक मानती है। पूरी दुनिया का ही यह मानना है कि सिकंदर ही ने सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया था। दोस्तों लोग ये दावा तो कर देते हैं शायद उन्होंने हज़रत उमर की हिस्ट्री पर नज़र नहीं दौड़ाई। दोस्तों अगर वो लोग हज़रत उमर की हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो शायद उन्हें भी ये महसूस हो जाता कि हज़रत उमर सिकंदर आज़म से कहीं ज़्यादा आगे हैं। दोस्तों सिकंदर 20 साल की उम्र में ही मकदूनिया का बादशाह बन गया था। 23 साल की उम्र में वो अपनी सल्तनत से दुनिया को जीतने के इरादे से निकल पड़ा था। सबसे पहले इसने पूरे यूरोप को फतेह किया था, उसके बाद तुर्की में दाखिल हुआ, तुर्की को फतेह किया, उसके बाद ईरान पहुंचा, ईरान को फतह करते हुए मुल्क शाम में दाखिल हुआ जिसे हम सीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें पहुंचा, सीरिया को फतेह करने के बाद यरूशलेम को फतेह किया, उसके बाद मिस्र पहुंचा, मिस्र में भी इसकी फ़ौज ने ज़बरदस्त जीत हासिल की और मिस्र से ये सीधा हिंदुस्तान आया। भारत में इसने पोरस को हराया, फिर मकरन के रास्ते घर वापसी का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही इसको टाइफाइड बुखार हो गया जिसकी वजह से इसकी 323 ईसा पूर्व में ही यानी 33 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई थी। सिकंदर की पैदाइश एक शाही ख़ानदान में हुई थी और सिकंदर का बाप भी खुद भी एक बादशाह यानी सुल्तान था। सिकंदर को बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। दुनिया के माहिर लोगों ने इसे तीरंदाजी सिखाई थी और उसे अरास्तु जैसे लोगों की सोहबत मिली थी जो आज तक दुनिया में मशहूर है। और जब वह 20 साल का था तो उसको सल्तनत दे दी गई थी। उसके मुकाबले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट और बकरी जैसी चीज़ों को चरा चरा कर बड़े हुए थे। तीरंदाजी और घुड़सवारी तलवारबाजी उन्होंने किसी माहिर से नहीं बल्कि खुद से ही सीखी थी। और साथ ही साथ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जहाँ सिकंदर एक शाही ख़ानदान से था वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर की कई नस्लों में भी कोई बादशाह नहीं हुआ था। दोस्तों अब अगर बात की जाए मुकाबले की तो सिकंदर ने जहाँ 10 सालों में एक ऐसी आर्मी के साथ जो कि पहले से ही बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग पाई हुई थी 1.7 मिलियन स्क्वायर मील्स का इलाका फतेह किया था, वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने सिर्फ 10 साल के अंदर ही एक ऐसी आर्मी के साथ जिस आर्मी ने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं पाई थी 2.2 मिलियन स्क्वायर मील्स का इलाका फतेह किया था।
यानी दोनों का टाइम तो एक ही था, यानी 10 साल। लेकिन अगर ज़मीनी इलाकों को देखा जाए तो हज़रत उमर का सिकंदर के कहीं ज़्यादा है। एक तरफ सब ज़बरदस्त ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे, वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर की अगर आर्मी की बात की जाए तो वो मक्का और मदीना के आम लोगों से बनाई हुई एक आर्मी थी, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। दोस्तों, इन सभी बातों से ये साबित होता है कि हम लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी नज़रिया दिया गया है वो यकीनन गलत है। दोस्तों, सिकंदर ने भले ही ज़मीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई निज़ाम यानी कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं दे सका कि जिस सिस्टम के ज़रिए उस सल्तनत को चलाया जा सके। यही बड़ी वजह रही कि उसके मरने के सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर ख़त्म हो गई थी। लेकिन हज़रत उमर ने 10 सालों में एक बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सल्तनत चलाने के लिए ऐसे ऐसे निज़ाम यानी ऐसे ऐसे सिस्टम दिए कि जिन सिस्टम के ज़रिए मुस्लिम सल्तनत तो सैकड़ों सालों तक आबाद ही रही। साथ ही साथ में जब सल्तनतों का दौर ख़त्म हुआ, डेमोक्रेसी का दौर चालू हुआ, तो हज़रत उमर के सारे ही सिस्टम और पॉलिसीज़ डेमोक्रेसी वाले देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिए और आज भी वो सारे सिस्टम पूरी ही दुनिया में लागू हैं। दोस्तों, आज के दौर में आप देखते होंगे देशों में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं और उन अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो सारे चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी स्टेट के काम काजों को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री होता है और देश के सारे सीएम उस प्रधानमंत्री के ही अंडर में काम करते हैं। दोस्तों, किसी सल्तनत या देश को अलग अलग सिर्फ इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर स्टेट अलग अलग नहीं होंगे और उनके सीएम अलग अलग नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरी सल्तनत यानी देश को आसानी के साथ नहीं चला सकता है। लेकिन अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो पूरे देश यानी पूरी सल्तनत को संभाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस सिस्टम को किसने बनाया? ज़रूर आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सिस्टम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही बनाया था। उन्होंने देखा कि उनकी सल्तनत बहुत बड़ी हिस्से पर फैलती जा रही है, एक आदमी के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया था और उन सूबों के अलग अलग गवर्नर बना दिए थे और वो सारे गवर्नर एक खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंडर में ही काम किया करते थे। हज़रत उमर की पॉलिसीज़ और सिस्टम दुनिया को इतनी पसंद आई कि जिस सिस्टम को आज दुनिया के हर देश में लागू किया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में फ़ौजियों की छावनी बनवाई थी जो हज़रत उमर से पहले नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में जो जेल का सिस्टम है वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही दिया था। अदालत के अंदर जो आज के दौर में मुकदमे चलाए जाते हैं लंबे चौड़े, वो सब प्रोसेस भी हज़रत उमर के बनाए तमाम सिस्टम में से एक सिस्टम था। दोस्तों, पुलिस का सिस्टम भले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से पहले ही हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में जो पुलिस थाने हैं उनका तस्वुर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही दिया था। उसके अलावा जो आज इस्लामिक कैलेंडर हैं जिसे हम हिजरी के नाम से जानते हैं, वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा गया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था कि जब भी किसी इंसान को सरकारी ओहदा दिया जाता था तो पहले ही उसकी प्रॉपर्टी लिखित में चेक कर ली जाती थी और फिर बाद में बीच बीच में उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लिया जाता था। जैसे ही उस इंसान की प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा बड़ी होती मालूम होती थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती ताकि कोई भी इंसान कमज़ोर और मजबूर लोगों से रिश्वत ना ले सके। हज़रत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे ऐसे कोई कपड़ा नहीं था कि जो फटा या जिस पर पेबंद ना लगे रहते थे। दोस्तों, हज़रत उमर दुनिया के पहले ऐसे खलीफा थे
कि जो ये कहा करते थे मेरी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उमर को उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरानी की बात यह है कि 10 साल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे। उसके बावजूद जब उनका इंतकाल हुआ तो आपके ऊपर कर्जा था। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जो एक पुराना घर था उसको बेचकर आपका कर्जा अदा किया था। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।